राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज आप सभी का व्यवहारवाद वाले टॉपिक में इसके पार्ट 2 चरण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, विद्यार्थियों, चूंकि आप सभी को मैंने राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ये जो अवधारणा है, संकल्पना है, परिकल्पना है, इसको समझने से पूर्व बताया था कि व्यवहारवाद परंपरावाद के विरुद्ध में परंपरावाद की कमियों के कारण अस्तित्व में आया। द्वितीय महायुद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई और इस व्यापक क्रांति को ही व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह अवधारणा अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई और यह उपागम मुख्य रूप से तथ्यात्मकता पर जोर देता है। विद्यार्थियों, तथ्यात्मकता से पूर्व हमें परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो मूल्यात्मक दृष्टिकोण है, इसे समझने का प्रयास करना होगा। मित्रों, परंपरागत, जैसा कि नाम से विदित है, जो चला आ रहा है, जो प्राचीन है, जो कि मूल्यों से युक्त है, जो कि आदर्शों से युक्त है, जिसमें कल्पना की जाती है, जिसमें नीति पर जोर दिया जाता है, जो चाहिए पर जोर देता है, इसके विपरीत यह दृष्टिकोण जो कि हम पढ़ रहे हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसके विपरीत है, उलट है। मूल्यों के अलावा इसमें तथ्यों पर जोर दिया जाता है, आदर्शों के स्थान पर इसमें वास्तविकता पर जोर दिया जाता है, प्रत्यक्ष पर जोर दिया जाता है, प्रयोग पर जोर दिया जाता है, निष्कर्ष पर जोर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, वास्तविकता जो चीज है, वास्तविक जो धरातल है, जिसे आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो तथ्यों पर जोर देता है, वही दृष्टिकोण व्यवहारवाद की संकल्पना है। मित्रों, हालांकि यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है और इसमें भी कुछ कमियां रह गई। और वो क्या कमी रह गई कि बहुत ज्यादा प्रयोगशालाओं में बनकर सिमट कर रह गया था, बहुत ज्यादा तथ्यों पर जोर देने लगा, मूल्यों की इसने पूर्ण उपेक्षा कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए, आदर्शों को इसने बिल्कुल तिलांजलि दे दी और केवल मात्र आंकड़े, केवल मात्र तथ्य, केवल मात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वास्तविक धरातल पर जनता की समस्याओं का, जनता की प्रॉब्लम का इससे कोई लेना देना नहीं था और फलस्वरूप व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी ज्यादा दिनों तक नहीं टला, नहीं चल सका और इसके उलट एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम से जानते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो पिछली जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें भी हमने इसको बताया था, इसके लक्षण बताए थे, इसकी विशेषताएं बताई थी और इन सभी का सारांश रूप से कह सकते हैं
कि ये ऐसा दृष्टिकोण है जो कि पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मित्रों, व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में, व्यवहारवाद की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के लिए यह एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, एक निश्चित शैक्षणिक और वैचारिक आंदोलन है जो अनुभव पर आधारित है, जो अनुभवात्मक शोध और प्रवृत्तियों के निरंतर सुधार में प्रयत्नशील रहता है, विश्वास करता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद पर अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। राजनीतिक व्यवहार का शब्द का प्रयोग अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही किया जाने लगा और 1951 में शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक व्यवहार संबंधी शोध पर आयोजित एक संगोष्ठी में, एक सेमिनार में डेविड ट्रूमैन ने राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करते हुए बताया कि उसमें मनुष्यों और समूहों की वे सभी क्रियाएं और अंतःक्रियाएं जिनका संबंध प्रशासन की प्रक्रिया से है समाविष्ट होता है। मित्रों, व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान का विरोधी है। पूर्व में भी बताया, यह दार्शनिक अध्ययन पद्धति और कानूनी दृष्टिकोणों का विरोध करता है, मूल्यों का विरोध करता है, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं को भी अस्वीकार करता है। विद्यार्थियों, डेविड ट्रूमैन इसके संबंध में कहते हैं कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान से अभिप्राय है कि शोध व्यवस्थित हो, नियमित हो, क्रमबद्ध हो और उसका प्रमुख आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। अनुभव के आधार पर जो प्रणाली है उस पर जोर देने वाला होना चाहिए। डेविड स्टर्न लिखते हैं, बताते हैं कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है तथा ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के विषय में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित की जा सके। पैट्रिक ने व्यवहारवाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया है कि विश्लेषण और शोध की मूलभूत इकाई में राजनीतिक संस्था की उपेक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को स्थान देना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा सामाजिक विज्ञानों की जो एकता है और अंतर अनुशासनात्मक जो अध्ययन है उस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक विज्ञान अब सभी विज्ञानों को समाविष्ट रूप से देखने लगा है, अंतर विशेषक दृष्टिकोण पर जोर देने लगा है। मित्रों, मापन और परिमाणात्मक तकनीकों पर बल देने लगा है। व्यवस्थाबद्ध आनुभविक सिद्धांत का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट और व्यापकता के साथ रॉबर्ट डाहल ने विश्लेषित किया है, जो निम्न प्रकार हमें दिखाई देता है। पहला, यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ऐसा विरोधी आंदोलन है जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों तथा उपागमों से असंतुष्ट है। मित्रों, इसके अलावा इसका विश्वास है कि कतिपय कुछ ऐसी पद्धतियां और उपायों का विकास संभव है जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रस्थापनाओं और व्यवस्थित सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। मित्रों, इसके अलावा यह व्यवहारवादी जो आंदोलन है उसका जो लक्ष्य है वो यह है कि राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाने का ये हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा व्यवहारवादी एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के अनुभव पर आधारित तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। कुल मिलाकर संक्षेप रूप में व्यवहारवाद एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है, दृष्टिकोण है, संकल्पना है, परिकल्पना है जिसका लक्ष्य, उद्देश्य, एम राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण की नवीन इकाइयों, नवीन पद्धतियों और नवीन तकनीकों को विकसित करने के साथ इसकी वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण करना है। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टर्न को कहा जा सकता है। स्टर्न ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की आधार तत्व एवं लक्ष्यों को
प्रस्तुत किया है, जो इसकी व्यवहारवाद की विशेषताएं भी कही जा सकती है। मित्रों, व्यवहारवाद की विशेषता और लक्षणों के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो इसका प्रथम लक्षण जो है वो है नियमन, अर्थात नियमितता। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी घटना, कोई भी प्रघटना नियमित रूप से संचालित होती है, और जिसमें नियमितता पाई जाती है वो मुख्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक लक्षण होता है। व्यवहारवादी उपागम के समर्थकों का यह विश्वास है कि राजनीतिक व्यवहार में कुछ समानताएं पाई जाती है, जिसकी व्याख्या सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों के रूप में की जा सकती है, तथा जिनकी सहायता से राजनीतिक स्थितियों एवं घटनाओं को, प्रघटनाओं को समझा जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है तथा इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। स्टर्न ने खुद स्वीकार किया है कि यद्यपि राजनीतिक व्यवहार अनेक कारणों से प्रभावित होता है, सदा समान नहीं होता है, फिर भी व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में कुछ पहलुओं के संदर्भ में समान व्यवहार करते हुए देखा गया है, और मतदान व्यवहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, लक्षण है। मित्रों, दूसरा इसका जो लक्षण है, इसकी जो विशेषता है वो वेरिफिकेशन है, सत्यापन है। मित्रों, मैंने बताया कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो हमेशा वेरिफिकेशन पर जोर देता है, सत्यापन जोर देता है कि कोई भी चीज इसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए और उसके उपरांत ही उसको सही या गलत ठहराया जाना चाहिए। व्यवहारवादी उपागम की दूसरी मान्यता यह है कि ज्ञान तभी प्रमाणित हो सकता है, तभी प्रमाणिक हो सकता है जबकि इसकी प्रस्तावना के रूप में इसे परिसीमित कर दिया जाए और जिसकी आनुभविक रूप से परीक्षा की जा सके और प्रेक्षण पर आधारित प्रमाण एकत्र किया जा सके कि यह सही है अथवा गलत है। इसके अलावा मित्रों, चूंकि यूज ऑफ टेक्निक, तकनीकी पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख आधार है, इसमें विभिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, और व्यवहारवादी उपागम आंकड़े संकलित करने और इनके निर्वचन के लिए आनुभाविक एवं सशुद्ध प्रवृत्तियों पर बल देता है ताकि वस्तुनिष्ठ रूप से प्रघटनाओं एवं व्यवहार को समझा जा सके। कुछ प्रवृत्तियों जैसे बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय आदर्श इत्यादि द्वारा वैध और विश्वसनीय तथा तुलनात्मक आंकड़ों का संकलन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। मित्रों, क्वांटिफिकेशन से तात्पर्य हमारा परिमाणीकरण से है, और परिमाणीकरण एक तरह से तरल पदार्थों में ही किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम के समर्थक मापन तथा परिमापन के महत्व को स्वीकार करते हैं और राजनीतिक जीवन की जटिलताओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुणात्मक आंकड़ों की अपेक्षा परिमाणात्मक आंकड़ों का संकलन और परिशुद्ध मापन को अनिवार्य बताते हैं। मूल्यों, इसके अलावा विद्यार्थियों, इसका जो दृष्टिकोण है वह है मूल्य। व्यवहारवादी उपागम के समर्थक यह भी मान्यता है कि राजनीतिक प्रघटनाओं और व्यवहार का अध्ययन मूल्यों के प्रति तटस्थ रहकर ही किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि व्यवहारवादी उपागम मूल्य निरपेक्षवादी दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, मूल्यों को हटा देते हैं, अर्थात मूल्यों को जोड़ नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि मूल्य किसी भी घटना, प्रघटना, प्रयोग में समाहित होंगे तो वह निष्कर्ष जो होगा वो शुद्ध नहीं होगा, इसलिए हमेशा मूल्य निरपेक्षवादी दृष्टिकोण को ही अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो है व्यवस्थाबद्धीकरण, यानी कि सिस्टेमेटिजेशन, यानी कि सिस्टम ढंग से होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, और क्रमबद्ध और व्यवस्थीकरण निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रथम विशेषता होती है। इसलिए यह दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण व्यवस्थाबद्धीकरण पर भी जोर देता है। मित्रों, इसके अलावा इसकी अगली जो विशेषता है वह है प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांत और प्रयोग ये दोनों वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग हैं, परंतु व्यवहारवादी शुद्ध अनुसंधान पर अधिक बल देते हैं, भले ही इनका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव न हो। इस प्रकार व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं और सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा बनाना चाहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, जो भी हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सारी हमारे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं, और भूगोल है, और इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, और जितने भी हमारी सोशल साइंस के विषय हैं ये सभी सामाजिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण की जो अगली विशेषता है वो है समग्रता। समग्रता का तात्पर्य हमारा है इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। एकीकरण क्या है? अंतर विषयक दृष्टिकोण। अंतर विषयक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान अब राजनीति पर ही जोर नहीं देता, बल्कि बहुपक्षीय यानी कि सभी पक्षों को लेकर चलता है। सभी सामाजिक विज्ञान के जितने भी इकाइयां हैं, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो मनोविज्ञान है, चाहे वो समाजशास्त्र है, जितने चाहे वो भूगोल है, इन सभी विषयों को समाहित रूप से एक दूसरे पर निर्भर होकर आगे बढ़ना चाहिए। और मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और समाज के समस्त मानव के व्यवहार एक पूर्ण इकाई है, अतः मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ ही किया जाना चाहिए, अलग अलग खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। इसी कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को सही समझ आवश्यक है। और संक्षेप में इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवहार अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक है, उस पर जोर देता है। यही एकीकरण है, यही समग्रता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसे व्यवहारवाद की विशेषता कह सकते हैं, व्यवहारवाद की लक्षण कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और प्रथम वीडियो, पहली वीडियो व्यवहारवाद के प्रथम पार्ट, और अब सेकंड पार्ट के अलावा इसका मैं एक और पार्ट आपके समक्ष रखूंगा, बताऊंगा। उसके उपरांत ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण आपके पूर्ण रूपेण से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसकी एक और वीडियो मैं आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।